नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिशन सिलेक्शन में। आज हम लोग गणित के प्रश्नों पे क्षेत्रमिति पे बातचीत करेंगे जो आपके 2D सेक्शन से संबंधित है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक कमरे का फर्श जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है को 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल से ढका जाना है, तो फर्श पर कुल कितनी टाइल्स लगेगी। ऐसे सवाल में आपको प्रश्न को पढ़ना है और उस पर ध्यान देकर देखना है कि एक फर्श है। अगर हम चलिए एक फर्श है, एक फर्श अगर हम मान लें इसी तरीके से फर्श है, एक फर्श है तो इसमें फर्श का जिसकी लंबाई है 6 मीटर, लंबाई कितना है 6 मीटर है और चौड़ाई कितना है 4 मीटर है, चौड़ाई कितना है 4 मीटर है और इस पे टाइल्स लगना है। तो टाइल्स तो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, और इसका एरिया किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 6 मीटर को कितना बन जाएगा 600 सेंटीमीटर और ये 4 कितना बन जाएगा 400 सेंटीमीटर, ये बन जाएंगे। अब चूंकि इसमें 20 बाई 15 के टाइल से इसको ढका जाना, इसी प्रकार से टाइल्स होंगे इसमें बिछाना है या ढका जाना है। तो अब हम देखते हैं, इसका एरिया है 600 और बाई में कितना है 400, इस एरिया है हमारे पूरे फर्श का और उसपे जो टाइल लगने जा रहा है वो 20 बाई 15 का लगने जा रहा है। तो इसको अब हम एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कितने बार में 20 बार में और 15 एक नम 15 चौका ये 60 बार में हम कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास 4 दूनी 800, यानी कि कितनी टाइल्स लगेंगी, कुल टाइल्स कितने लगेंगे, कुल टाइल 800 लगेंगे। यह डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे प्रश्न, अगर नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें तो यह प्रश्न है, एक घन आकार बर्तन 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा है। यह 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ है। इसमें कितना और पानी जो लीटर में भरा जाए जिससे यह पूर्ण रूप से पानी से भर जाए। हम एक घनाभ आकार को बना लेते हैं, एक हम घनाभ को बना लेते हैं आपके समझने के लिए। कोई एक घनाभ की आकृति अगर हम बनाएं इस प्रकार से, घनाभ की आकृति अगर हम बना लें ये, तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई 40 है। अगर हम इसकी चौड़ाई यहां पे 40 है और इसकी लंबाई अगर मान लें 60 है और इसकी ऊंचाई कितना है 40, ऊंचाई इसका 40 है। यह 20 सेंटीमीटर पानी से भरा हुआ है। अगर इसकी पूरी जो ऊंचाई है तो वो 20 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई तो 40 है और 20 भरा हुआ है, तो यानी कि क्या है आधा भरा हुआ है। ये टैंक क्या है आधा भरा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इसमें कितना और पानी भरा जाए जिससे पूर्ण रूप से भर जाए। आधा भरा हुआ है, आधा भरने के लिए पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन के लिए आप लोग पहले से जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में क्या ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई में क्या है ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है 40, 60 और 40। तो 6 चौको 24 चौका 96, ये 96 है और 1 2 3 जीरो है। तो यह अभी सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन इसको हमको लीटर में निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से हम भाग दे देंगे। 1000 से हम जब भाग दे देंगे इनको तो ये बन जाएगा क्या 96 लीटर। पूरी क्षमता टैंक की है 96 लीटर की और आधा भरा हुआ है। तो इसमें हम कितना पानी और भर देंगे पूर्ण रूप से भर जाए, यानी कि 96 भरा हुआ है तो इसमें से 48 और निकाल देंगे तो 48 बच जाएगा, यानी कि 48 लीटर अगर हम पानी भर दें तो यह टैंक पूर्ण रूप से भर जाएगा। इसलिए विकल्प आपका सी सही है। एक आयताकार हाल का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 14 मीटर है तो हाल का परिमाप बताना है। क्षेत्रफल अगर हम देखें, अगर हम क्षेत्रफल निकालें इसकी
आयताकार मान लेते हैं, इसमें कोई मतलब होता नहीं ज्यादा। ठीक है, आयताकार हाल का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे में क्या? चौड़ाई। लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो हमको क्या मालूम है? पहले से लंबाई मालूम है और इसका क्षेत्रफल 154 मालूम है। हमको इसको चौड़ाई निकालना है। 14 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो चौड़ाई कितना आएगा? 11। चौड़ाई कितना आएगा? 11। अब इसकी लंबाई अगर 14 है तो चौड़ाई इसका 11 है। अगर यह भाग 11 है तो यह भाग भी 11 होगा, यह भाग 14 है तो यह भाग भी 14 होगा। और पूछा है पैरामीटर परिमाप, तो इन सभी को जोड़ने से हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22, यह हो जाएगा 50। 50 उत्तर आपका सही है। अगर आप चाहें तो इसके सूत्र से भी लगा सकते हैं। सूत्र परिमाप का होता है 2 और यल प्लस में बी। तो 2 कर दे और यल कितना है? 14 और यह है 11। 14 11 हो जाएगा, यह 25 और गुणे में 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर सीधे गिनना चाहे तो सीधे गिन सकते हैं, नहीं तो सूत्र लगाना चाहे तो सूत्र लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 21 लीटर तेल है। आयत 375 ml आयतन की बोतलें जो इस तेल से भरी जा सकती हैं। एक कोई बड़ा पात्र है आपके पास, एक कोई बड़ा पात्र है आपके पास, एक बड़ा पात्र है आपके पास, एक बड़ा पात्र है। इसमें 21 लीटर भरा हुआ है। इसमें कितना तेल है? 21 लीटर तेल भरा हुआ है। और इसमें से कोई छोटा पात्र है, कोई बोतल है इस तरीके से, जिसमें से 375 ml। यह दिया है ml में और यह दिया है लीटर में। तो 21,000 को, हाँ, 21 लीटर को अगर हम ml में बनाएंगे तो ये कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। तो यह बन जाएगा 21,000। और 1 सीसी में कितना आ रहा है? 375 ml। तो अगर हम इसको 375 से भाग कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितनी बार में उत्तर आ रहा है? 375 से इसको कैंसिल करिए। 375 से 21,000 को, छप्पन उत्तर आ रहा है इसका। यह उत्तर आपका कौन सा सही होगा? 56। चलिए अगला सवाल है, एक कमरा 4 मीटर लंबा तथा 3 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 20 बाई 15 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर सेंटीमीटर लिखा है और वहां पे लिखा हुआ है मीटर लिखा हुआ है, टाइल्स लगाई जानी है। और इसमें पूछा है कि 3.5 रुपए यानी 3 रुपए 50 पैसे प्रति टाइल की दर से टाइल लगाने का कुल व्यय कितना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक इस प्रकार से ये एरिया है कमरा का, जो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। तो 4 मीटर में अगर है तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 400 सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये कितना है? 3 मीटर है और इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यह बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये इसका पूरा एरिया हो गया। इसमें जो टाइल्स लगाए जाने हैं छोटे छोटे, ये 15 बाई 20 के लगाए जाने हैं। तो पूरा एरिया कितना है? 400 और बाई में कितना? 300। ये टोटल एरिया है और उसमें जो टाइल्स लगने जा रहा है वो 20 बाई 15 का लगने जा रहा है। अगर यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 15 एक नंबर 15 दूनी में 30 और एक 0, और यहां से अगर हम 0 को कैंसिल करें तो 2 से ये 20 बाद में। अब ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 400। कितने टाइल्स लगाए जाने हैं? 400 टाइल्स लगाए जाने हैं और प्रत्येक टाइल्स का मूल्य कितना है? 3.5 रुपए है। अगर हम इससे बात करें 3.5 दूना 7 दूना 1400 रुपए इसमें टोटल खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? टोटल 1400 रुपए की खर्चा आएगा। अगले प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 1/3 गुना बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 1/3 गुना घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने गुना कम हो जाएगा? खैर लिख दिया है कितने गुना कम हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में सदैव कम ही हो जाता है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है? सदैव कमी ही हो जाती है। तो आपने परसेंटेज में एक सवाल देखा होगा, अगर मान लीजिए एक बार बढ़ाया जाता है, एक बार घटाया जाता है, तो उसके बाद में x और y इस तरीके से आप करके बटे में 100 कर देते थे। तो वहां पे पूछता था कितने परसेंट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने परसेंट है, कितने गुने पढ़ने की बात कही जा रही है। तो एक बार बढ़ रहा है कितना? 1/3
और उसके बाद में घट रहा है कितना 1/3 और उसके बाद में 1/3 और गुणे में 1/3। प्लस माइनस से तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/3 और 1/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 और 1/3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9। ये 1/9 हमारा उत्तर हो जाएगा। एक घनाभ का पार्श्वफलक वर्गाकार है। कोई घनाभ है तो उसमें पार्श्वफलक का मतलब या तो उसके छत फर्श या उसके चार दीवार वर्गाकार है, जिसका क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चार आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है आपको। चलिए, अगर हम घनाभ ना बना करके इसमें एक पार्श्व फलक ही बताया है तो एक पार्श्व फलक को हम बना लेते हैं। एक पार्श्व फलक को हम बना लेते हैं। तो पार्श्व फलक को अगर हम बनाते हैं और यह वर्गाकार है और इसका क्षेत्रफल कितना है 7 गुणे में 7 है, तभी तो 49 दिया हुआ है। 7 गुणे में 7 है तो इसकी एक भुजा कितना हो गया, इसका एक भुजा हो गया 7। अब कह रहा है चार आयताकार फलकों के, ये चार आयताकार फलकों के, चार आयताकार फलकों के, तो अब ये पहले से ही बता दिए हैं कि वह आयताकार में है। उसके बड़े किनारे की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। बड़े किनारे 16 हैं तो छोटा किनारा कितना होगा 7 होगा और 16 से हम 7 की गुणा कर देंगे तो यह उत्तर हमें मिल जाएगा। क्योंकि ये पूछा है फलक का क्षेत्रफल, तो फलक का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 16 है और यह गुणे में कितना है 7 है, तो 16 सत्ते कितना होता है 16 गुणे 7 112। 112 आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक दवाई जिसका आयतन 8.4 लीटर है, एक दवाई जिसका आयतन 8.4 लीटर है को छोटी छोटी बोतलों में भरना है। छोटी बोतल का आयतन 75 ml है, 75 ml है, मिलीलीटर है। भरी जा सकने वाली छोटी बोतलों की संख्या कितनी है। फिर वही बात कह रहे हैं कि एक बड़ा सा पात्र है, एक बड़ा सा पात्र है, चलिए इसी को ही मान लेते हैं, बना दिए तो ये बड़ा सा पात्र है, ये बड़ा सा पात्र है और इसमें इसका आयतन है 8.4 लीटर है और इसको 75 ml छोटी छोटी जो इस तरीके से कर लें छोटी तो उसमें 75 ml में भरी जानी है। तो लीटर को पहले ml में बना लेते हैं, तो 8.4 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 84 से, और इसको हम 75 से अगर भाग दे देंगे तो प्रत्येक सीसी का निकल आएगा। 84 से भाग करेंगे तो 112 उत्तर आपका आ जाएगा। यह अंतिम सवाल है, इस पे देख लीजिए ध्यान से, बस लाइट चली गई तो अब हम इसको बंद करेंगे यहीं से। ये जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाता है। कोई जोसेफ है एक लड़का, तो ये देखिए एक वर्गाकार ऐसे पार्क है, इसका राउंड लगाता है, यहां से यहां तक ही जाता है तो 1 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है 1 किलोमीटर। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल निकालना है, पहले हम परिमाप की बात कर लें। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। अब 4a बराबर में कितना चलता है 1 किलोमीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/4 किलोमीटर। अब हमें पता है कि यह तो a है, यह तो a है, ये मतलब क्या है भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो है भुजा स्क्वायर है, क्या है a का स्क्वायर है, तो 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/16। 1/16 का मतलब है 16 से हम भाग करें किसको a को, तो यह 0 दशमलव लगाएंगे, यहां फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। इसको हम पूरा अब नहीं हल कर रहे हैं, यहां पे देख लेते हैं 0.6 इसी ऑप्शन में है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पूरा हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कोई एक वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है
तो वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, अगर कोई मान लीजिए एक भुजा स्क्वायर है, बंद करा जाएगा, बंद कर दी। तो इसमें अगर इसके क्या है, भुजा दुगनी कर दी जाए, तो अगर भुजा इसकी ए है, मान लीजिए भुजा इसकी ए है, इसको दुगना करेंगे तो 2a हो जाएगा। ये 2a भुजा है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसकी कितनी गुनी बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगा। एक अंतिम सवाल है, फ्रिज की क्षमता कितना है? 270 लीटर है, वह 1 मीटर ऊंचा है और आधा मीटर चौड़ा है, तो इसकी गहराई बताना है। ये होमवर्क में आप लोग कर लेना। लाइट चली गई इसलिए वीडियो बन नहीं पाएगी आज।